फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। मेरा नाम है दीपिका सिंह। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कोर्स नंबर 101 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कंप्लीट करवा चुके हैं। और यूनिट सेकंड का जो लास्ट टॉपिक है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर एंड ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। सो आज हम लोग इन टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसे एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप ये टॉपिक अच्छे से समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताएंगे कि सोशियस का क्या मतलब होता है। सोशियस का मतलब होता है सोसाइटी एंड लॉगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के बारे में जानना, सोसाइटी का अध्ययन करने को हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी और सोशल लाइफ, ऑफ ग्रुप इंटरेक्शन एंड ऑफ सोशल बिहेवियर। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोशियोलॉजी होता है वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं। और हम लोग ग्रुप इंटरेक्शन, जैसे कि वो ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, हम लोग वो चीज़ जानते हैं। सोसाइटी में जब ग्रुप इंटरेक्शन होता है हम लोग इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। सोशली बिहेवियर कैसा है एक इंडिविजुअल का, ह्यूमन बींग्स का एक दूसरे के साथ उनका बिहेवियर कैसा है, हम ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं किसमें, सोशियोलॉजी में। एंड इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। ये एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, सोसाइटी की। क्या किस चीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, सोसाइटी की। सो नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी होती है वो एक व्यवस्थित और एक साइंटिफिक स्टडी है किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना। पूरी जो सोसाइटी होती है उनमें एक दूसरे का ह्यूमंस का जो एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है उस बिहेवियर को जानना। सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को अच्छे से पूरा समझने को, उनके बारे में स्टडी करने को हम लोग क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। इट स्टडीज ह्यूमन बींग्स। जो सोशियोलॉजी होती है वो स्टडी किन्हें स्टडी करती है, वो ह्यूमन बींग्स को स्टडी करती है। सोशल बिहेवियर, एक दूसरे का, ह्यूमन बींग्स का एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ क्या उनका बिहेवियर है उस बारे में स्टडी करना। सोशल एक्टिविटीज एज वेल एज सोशल लाइफ, यानी कि सोशल एक्टिविटीज वो क्या क्या करते हैं सोसाइटी में, एंड उनकी जो सोशली जो उनकी लाइफ है वो कैसी है। सो इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं सोशियोलॉजी। सो आई होप आपको मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की। तो यहाँ पे हमने 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं। जो पहला पॉइंट है वो है, सोशियोलॉजी इज द सोशल साइंस एंड नॉट अ फिजिकल साइंस, यानी कि जो समाज शास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान है, शारीरिक विज्ञान नहीं है। जो सोशियोलॉजी है इसमें हम लोग सिर्फ एक सोसाइटी के बारे में ही हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक फिजिकल साइंस नहीं है, ये सिर्फ एक सोशल साइंस है जिसमें हम लोग सोसाइटी के बारे में पूरी स्टडी करते हैं। तो ये तो है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज द प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस, यानी कि जो समाज शास्त्र है वो एक शुद्ध विज्ञान है, ना कि प्रायोगिक विज्ञान है। समाज शास्त्र में यानी कि सोशियोलॉजी में हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, वो है नॉलेज। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉलेज जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज गेन करना ही हमारा मेन मोटिव होता है। तो ये तो है हमारा सेकंड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस, यानी कि जो समाज शास्त्र होता है वो एक साधारण विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान। वो एक स्पेसिफिक साइंस नहीं है। समाज शास्त्र सोशियोलॉजी सिर्फ जनरल साइंस है, यानी कि सिर्फ एक यहाँ पर सिर्फ क्या है कि सोसाइटी के बारे में समझना, सोसाइटी के ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है एक दूसरे के साथ, सोसाइटी में एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ कैसा बिहेवियर है, उनका इंटरेक्शन, ग्रुप इंटरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करना। इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस नॉट अ स्पेशल साइंस। ये एक स्पेशल साइंस नहीं है।
सो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। सो लास्ट पॉइंट है सोशियोलॉजी इज एन इंडिपेंडेंट साइंस। समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। अब हम लोग सोशियोलॉजी को इंडिपेंडेंट साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सोशियोलॉजी है वहाँ पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस या फिर फिलोसफी की तरह हम लोग इसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसे पढ़ते हैं सिर्फ एक इंडिपेंडेंट साइंस की तरह, यानी कि इसमें सिर्फ सोशियोलॉजी में सिर्फ सोसाइटी की बारे में ही बताया जाता है, स्टडी करवाई जाती है, यहाँ पे और किसी चीज के बारे में स्टडी नहीं होती है। तो ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। सो आई होप आपको नेचर ऑफ सोशियोलॉजी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी। There are so many types of branches, but today in this video I'm talking about only 4 types of branches. So first one is social morphology. So social morphology क्या होती है? Social morphology में किस चीजों का अध्ययन करवाया जाता है? तो सामाजिक जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के रूप और बनावट का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि जो जीव जंतु हैं और जो पेड़ पौधे हैं उनका जो भी उनकी पूरी स्टडी करवाई जाती है, किसमें? सोशल मॉर्फोलॉजी में। सो ये है हमारी फर्स्ट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। तो सेकंड ब्रांच है सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म का समाजशास्त्र। अब सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में पूरे जो हमारा रिलीजन होता है, हमारा धर्म होता है, उसकी पूरी स्टडी करवाई जाती है, उसके बारे में बताया जाता है हमारे धर्म में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, इन सब चीजों की जानकारी, इन सब चीजों की स्टडी करवाई जाती है। तो ये है हमारी सेकंड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। सो हमारी थर्ड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है क्रिमिनोलॉजी, यानी कि अपराधीकरण। अब अपराधीकरण यानी कि क्रिमिनोलॉजी आई कहाँ से, उसका ओरिजिन क्या था, वो शुरू कैसे हुई और उसका कारण क्या था, तो इन सब चीजों का स्टडी हम लोग इसमें करते हैं, किसमें? क्रिमिनोलॉजी में। सो ये है हमारी थर्ड ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी। और हमारी लास्ट ब्रांच है सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समाजशास्त्र, यानी कि अब हमारा जो समाज है इसमें कानून जो है, जो लॉ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर यहाँ पे हमारे समाज में अगर कानून नहीं होगा तो जो अपराध है, जो क्राइम है, वो बढ़ते जाएंगे और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो क्राइम को, अपराध को नियंत्रण में करने के लिए लॉ जो है, कानून की जरूरत पड़ती है। तो इन सब चीजों में हम लोग जानते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का समाजशास्त्र में हम लोग कानून के बारे में, जो समाज में जो कानून की जरूरत है, हम इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये है हमारा लास्ट ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ लॉ। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो, हमारा चैनल अच्छा लगा है तो। शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों में जो फ्रेंड्स आपके बीएड कर रहे हैं या करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।